आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस में हम लोग को फॉर्मूले की ज़रूरत भी पड़ेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग फॉर्मूले के बारे में जानते रहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 है, 64 की पावर क्या है, 1/2 है। अब 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और बाहर क्या है, 1/2। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, फिर 8 की पावर 1 बचेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, और इसको देखिए, इसको कैसे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए 32 है ना, अब 32 को हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग रफ में पहले से हल करते हैं। देखिए हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को हम लोग 5 बार अगर गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक, और इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 5 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 1/5। अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक, 5 गुणे 1/5। अब 5 का इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा, 5 कट गया, क्या बचा, यहाँ 2 बचा। यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न कैसे हल होगा। अब देखिए 125 है ना, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 5×5 = 25, 25 × 125। देखिए 125 आएगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घाते 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 की घाते 3 की घात 1/3। देखिए भिन्न में पावर को देख के डरने की ज़रूरत नहीं ना। देखिए कितनी आसानी से हल हो जा रहा है। ठीक, और देखिए कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आराम से क्वेश्चन हल होते जा रहे हैं। 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, और यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग के सामने है, ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी प्रश्न को बहुत आराम से हल कर लेंगे। देखिए मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, जो कि 3 × 3 = 9 हो जाता है, कोई इससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और 3 गुणे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 की जगह 3 का स्क्वायर की घाते 3/2। अब देखिए 2 गुणे 3/2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ये 2 यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, तो 3 की घाते 3 हो गई। अब 3 की घाते 3 है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिख सकते हैं। ठीक, जितनी घात रहती है उसको उतनी बार लिखा जाता है। ठीक, अब ये क्या होगा, इसका गुणा कर दीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए 32 है ना, अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक, 32 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप लोग गुणा करके इसको देखिएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 16 32, इसको 32 आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घाते 5 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घाते 5 की घात 2/5। अब देखिए 2 की घाते 5 गुणे 2/5 हो गया। देखिए ये हटता है तो यहाँ पे गुणे का साइन आ जाता है। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो कि बचेगा हमारा 2 की घाते 2, जो कि 2 की घाते 2 क्या होता है हम लोगों का, 4 होता है। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। और एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो आप सोच रहे होंगे कैसे आप जान जाते हैं कि 2 की घाते 5 होगा। देखिए आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे चीज़ें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या हम लोग के सामने 3 और 4 है। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए मैंने इसको पहले हल करके रखा है ताकि आपको जल्दी से समय कम लगे और जल्दी से हल भी हो जाए और आपके समझ में भी आ जाए। देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे ऐसे 4 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4 हो जाएगा। अब 3/4 है ना, 4 से अब यहाँ देखिए ये हटेगा तो गुणे का साइन, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की घाते 3 होगा। और 2 की घाते 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक,
अब देखिए 4 कैसे हल होगा, तो इसको 5 की घात 3 लिख सकते हैं। बाहर जो है हम लोग को -1/3 था। देखिए माइनस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि हम लोगों को क्या बचेगा, 5 की घात -1। अब देखिए एक बात समझने वाली है, यहाँ पे हम लोग अब फॉर्मूला लगाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब भी एक की पावर में माइनस हो, ठीक है, जैसे ए की घात -m है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर m होता है, ठीक। यानी इसको बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण से धन में आ जाएगा, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसको नीचे भेज देंगे 1/5, तो कि इसका माइनस साइन गायब हो जाएगा। और एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।